की तबलीग का सामान लेकर आए हैं, मुस्तफा के शहर का फैजान लेकर आए हैं। कभी कभी अगर धीरे से शेर पढ़ा जाता है तो लोग समझते हैं कि बड़ा मजबूत किस्म का शेर नहीं है, लेकिन शेर मुकम्मल होगा तो आपको एहसास होगा कि शेर वाकई अच्छा है। तौहीद भाई तवज्जो चाहता हूँ कि दीन की तबलीग का सामान लेकर आए हैं, मुस्तफा के शहर का फैजान लेकर आए हैं। तीर खंजर और ना तलवार की बातें करो, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेकर आए हैं। तीर खंजर और न तलवार की बातें करो, मेरे ख्वाजा हाथ में कुरान लेकर आए हैं। हजरत मौला अली के हवाले से के बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। मैं चाहूंगा कि हर आदमी एक मर्तबा मौलाए कायनात का नाम अपनी जबान से ले और अपनी जबान को पाक करे। मोहब्बत के साथ सब लोग एक मर्तबा कह दीजिए या अली, और जोर से बोलिए या अली। हजरत अली के नाम का पावर शायद आप नहीं जानते हैं। हजरत मौला अली सुनिए, हजरत मौला अली के नाम की बरकत सुनिए। इमाम जाफर सादिक ये 12 इमाम में से एक इमाम है। 12 इमाम में से एक इमाम का नाम इमाम जाफर सादिक है। वो फरमाते हैं किसी को कोढ़ की बीमारी हो और दुनिया के तमाम डॉक्टर्स उस बीमारी को लाइलाज करार दे, सिर्फ 40 दिन तक मौला अली फरमाते हैं सिर्फ 40 दिन तक मेरे दादा अली के नाम का वजीफा पढ़कर पानी पर दम करके मरीज को पिला दो, मरीज 40वें दिन उठकर खड़ा हो जाएगा। ये है हजरत मौला अली के नाम का पावर। जरा सा एक मर्तबा और बेदार हो जाए, मोहब्बत के साथ कह दे या अली, और जोर से बोलिए या अली या अली। माशाअल्लाह हजरत अली का जिक्र हो गया है। मैं चाहता हूँ बिला ताखिर 4 मिसरों के साथ तेगे अली का भी जिक्र हो जाए। कितने लोग इजाजत दे रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती बोलना ये ठीक ठाक नहीं है। जबरदस्ती बोलने की हमको आदत भी नहीं है और जबरदस्ती वाला मामला अच्छा भी नहीं होता है। हाफिज इरफान साहब, एक मुर्गी फैक्ट्री के मालिक ने एक मर्तबा ऐलान किया था कि जितनी मुर्गियां हैं सबके सब 2-2 अंडे दें। जो मुर्गी 2 अंडा नहीं देगी सुबह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नारा लगाइए। पीरे तरीकत सदर इजलास मंबा अखलास मसीहा अल्फाज आशिक़ सरकार सुरकाही हजरत अलहाज जुबैर अहमद साहब क़िबला सूफी इलियास साहब की आमद हो रही है। मोहब्बत से नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही सरजमीने द्वारिका नाथपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं क्या कह रहा था कि मुर्गी फैक्ट्री में मुर्गी के मालिक ने ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था कि जितनी मुर्गियां हैं सबके सब 2-2 अंडे दें। जो मुर्गी 2 अंडे नहीं देगी सुबह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। मालिक सुबह में पहुंचा, हर मुर्गी को हटाया, सारी मुर्गियों के नीचे से 2-2 अंडे निकले, एक के नीचे से सिर्फ एक ही निकला। तो मालिक ने पूछा कि अबे तुझको मेरा डर नहीं था, सबके सब 2-2 अंडे दिए, तुम एक क्यों? बोला सरकार आपका डर था इसीलिए एक दे भी दिए है, वरना हम तो मुर्गा है। समझ रहे? जबरदस्ती वाला काम अच्छा नहीं होता है। जरा सा मुस्कुराइए। बस में रसूल में आप आए हैं, यहाँ अगर कोई टेंशन लेकर के आता है बस में रसूल की बरकत से उसका टेंशन दूर हो जाता है। जरा सा बेदार हो जाइए, तैयार हो जाइए, मोहब्बत के साथ एक मर्तबा नारा लगाइए। पीरे तरीकत की आमद हो गई है। 4 मिसरा पहले सुन लीजिए कि हर मर्द से मिल गया आराम, लिख कर दे दिया। ये पीरे तरीकत अलहाज सूफी जुबैर अहमद साहब क़िबला हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं कि हर मर्द से मिल गया आराम, लिख कर दे दिया। मेरा नुस्खा आ गया था काम, लिख कर दे दिया। एक साहब ने कहा रोता है बच्चा रात दिन, मैंने उसको तेग अली का नाम लिख कर दे दिया। मैंने उसको तेग अली का नाम लिख कर दे दिया। इश्तियाक भाई तेगे अली के दीवाना का उर्स है। इश्तियाक भाई आपके दादा का उर्स है। आपको मुस्कुराना चाहिए और मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह आपको जिंदगी भर मुस्कुराता हुआ रखे।
आलम में दिया जाता है आजान माइक पर, कारी हजरात पढ़ते हैं कुरान माइक पर। इस माइक के बारे में कुछ भी न पूछिए, अरे जारी है ते गली का भी फैजान माइक पर, जारी है ते गली का भी फैजान माइक पर। बहुत अच्छा बजा रहे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। और जमात अहले सुन्नत की एक काबिल कद्र और लायक ताज़ीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा शौकत अली साहब क़िबला मिसबाही बड़े मुखलिस है। जब ये मिंबर शरीफ पे होते हैं अपने छोटों को शफकत और मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। सदर इजलास पीर तरीकत हजरत अलहाज सूफी जुबैर साहब क़िबला का क्या कहना, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले हदायक़े बख्शिश हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे खुसूसी मेहमान शाहकार तरन्नुम बुलबुले हदायक़े बख्शिश शायरे मसलके आला हजरत हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैदी साहब क़िबला तशरीफ ले आए। हालांकि आपकी ज़ियाफ़त का ख्याल करते हुए इनको इस वक्त मिंबर शरीफ पे लाया गया है। सदर इजलास पीर तरीक़त हजरत अलहाज सूफी जुबैर अहमद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की आप तमामी हजरात ज़ियारत फरमा रहे हैं। इस वक्त मैं चाहता हूँ बिला ताखीर नात खाने रसूल मद्दाहे मुस्तफा शायर अहले सुन्नत जनाबे अहमद रजा मुजफ्फरपुरी साहब को पेश करूँ। फिहरिस्त के मुताबिक इंशाअल्लाह इनकी इतनी अच्छी आवाज है, कम उम्री में इन्होंने अपने दामने हयात में शोहरतों के गुलाब इकट्ठा कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। तशरीफ ला रहे हैं, इनका इस्तकबाल होगा, लेकिन उससे कबल 4 मिसरा बारगाहे ताजुश शरिया में पेश करता हूँ। अहबाब की तवज्जो चाहता हूँ। और ये 4 मिसरा ऐसा है जिसको सुनने के बाद आप बोले ना बोले, हमारे खानदान वाले इंशाअल्लाह जरूर बोलेंगे कि कोई रहकर तो कोई गायबाना नाज करता है। बहुत कुछ कहने का वक्त नहीं है, इतना जानता हूँ अहले इल्म बैठे हैं। अच्छा शेर जब पढ़ा जाए तो शख्सियत को देखकर नहीं, शेर के मेयार को देखकर सुभान अल्लाह कहा जाता है। अंजार भाई, मैं आपका तेवर अभी तक नहीं देखा हूँ जो हर साल देखने को मिलता है कि कोई रहकर तो कोई गायबाना नाज करता है जो भी आला हजरत का दीवाना। जरा सा पीछे वाले हबाब भी कह देंगे तो मजा आ जाएगा। मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कोई रहकर तो कोई गायबाना नाज करता है जो भी आला हजरत का दीवाना नाज करता है। मुनाफिक इस तरह तेरे हसद करने से क्या होगा, अरे मेरे ताजुश शरिया पर जमाना नाज करता। मुनाफिक इस तरह तेरे शुक्रिया। मौलाना अब्दुल सुभान साहब कह रहे हैं कि ताज भाई शेर को दोबारा पढ़ दीजिए। और दोबारा आपने कहा है तो एक बात और याद आ गई है। दोबारा क्या, नाथपुर में हबीबा कोचिंग सेंटर मौजूद है जिसके बानी मौलाना अब्दुल सुभान साहब क़िबला है। इनसे आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कई सालों से ये आपकी खिदमत कर रहे हैं। तो 23 तारीख को यानी 2 रोज के बाद 23 तारीख को मगरिब के बाद बच्चों का इनामी मुकाबला हो रहा है और छोटी सी महफिल का इनेकाद इन्होंने किया है। आप हमेशा इनके पास बच्चों को भेजते हैं। ये बच्चों के पीछे कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह ये आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, इनकी मेहनत कितनी रंग लाई है, इसका नतीजा 23 तारीख को आप हजरात जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह। उस प्रोग्राम में आप तमामी हजरात की शिरकत होगी। वक्त कम है, काम ज्यादा है। सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। रोटियां खाकर रजा की बक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। रोटियां खाकर रजा की बक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। हाँ, दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए।
हाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल। आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, करबला में सर कटाकर कह दिया शब्बीर ने, जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए, जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए। अभी जनाबे अहमद रजा भाई ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा, बिल्कुल संजीदगी के साथ, लेकिन आपको ऐसा लगा कि बड़ा मजबूत किस्म का शेर नहीं है, इसलिए बहुत लोगों ने सुभान अल्लाह भी नहीं कहा। ये बात अच्छी नहीं है। नात जिस तरह ये पढ़ रहे थे, नात वैसा ही पढ़ना चाहिए, नाते पाक अदब के साथ पढ़ना चाहिए, एहतराम के साथ पढ़ना चाहिए। खुशबुए नात से लफ्जों का समंदर महके, निस्बते हजरते हसन से घर घर महके। इसी तनाजुर में जनाबे अहमद रजा मुजफ्फरपुरी गुनगुना रहे थे, लेकिन आपने उस शेर का इस्तेमाल उतना अच्छा नहीं किया है। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? अपनी समाज का कोई पहलू पेश कर दीजिए ताकि उसमें हम लोग इसको मोहब्बत की कस्तूरी छिड़क सकें। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मिंबर शरीफ पे कौन आए हैं? हिंदुस्तान के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नौजवानों ने अहले सुन्नत के दिलों की धड़कन, नगमगियत और क्लासिकल के बेताज बादशाह अताए सरकार ताजुशरिया हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब की बला सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे मुल्क में सफर करते हैं, कितने मुल्कों में इनकी शायरी हुई है ये शुमार करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए किसी एक मुल्क का नाम लेना ये भी मुनासिब नहीं। आप इंतजार कीजिए, वो घड़ी बहुत जल्द आने वाली है। जनाब हबीबुल्लाह फैदी साहब माइक पे होंगे, आप इनका खूबसूरत कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्या बैठेंगे आप हजरात? कितने लोग तैयार हैं? जरा सा एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। दो चार लोगों का हाथ क्यों नहीं उठ पा रहा है मेरे भाई? आप भी अपना हाथ उठाइए, मेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ है। ये जान लीजिए कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। तो जरा सा अपने किस्मत पे फख्र कीजिए, एक मर्तबा और मुस्कुरा कर जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। चार मिसरा बारगाहे सरकाही शरीफ में इश्तियाक भाई पढ़ता हूँ, और एक और मेहमान को आपके हवाले करता हूँ कि काम जो सब नहीं करते वो वली करते हैं। देखिए इरफान भाई शेर मौलाना अब्दुल सुभान साहब मुकम्मल दुआओं से नवाज रहे हैं। चार मिसरा इंशाअल्लाह आपको सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर करेगा कि काम जो सब नहीं करते वो वली करते हैं, खार को छूते हैं और रश के कली करते हैं, बेनमाजी उन्हें देखे तो नमाजी बन जाए। अरे काम ही ऐसा मेरे तेखे अली, काम जो सब नहीं करते वो वली करते हैं, खार को छूते हैं और रश के कली करते हैं, बेनमाजी उन्हें देखे तो नमाजी बन जाए। ऐसे ही फिर में दोबारा वहां से कहिएगा तो कैसे होगा? मुसाफा करना होता है दोबारा के लिए। काम जो सब नहीं करते वो वली करते हैं, खार को छूते हैं और रश के कली करते हैं, बेनमाजी उन्हें देखे तो नमाजी बन जाए, काम ही ऐसा मेरे तेगे अली करते हैं। मेरे भारत पे कोई वार हो ही नहीं सकता, कोई सुन्नी जलीलो खार हो ही नहीं सकता, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से निस्बत है वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता, वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता। और एक कता जो हमारे बिरादराने वतन है, यानी हमारे हिंदू भाई भी जो आए हुए हैं, मैंने निजामत के पहले राउंड में कहा था कि सरकार अब्दुल लतीफ शाह अली रहमा की वो बारगाह है जहां मुसलमान भी आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी बड़ी अकीदत के साथ आते हैं। तो उन भाइयों के लिए भी एक कथा पढ़ देता हूं, अगर अच्छा लगेगा, अगर आप सहमत होंगे तो सहमति का इजहार कीजिएगा कि गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते। अगर अच्छा लगेगा तो शेर मुकम्मल हो जाने के बाद सब लोग अपनी राय दीजिएगा। गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते, पूरा जब वक्त आता है वतन पर ऐ वतन वालों हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। पूरा जब वक्त आता है वतन पर ऐ वतन वालों हम अपनी जान दे देते हैं,
गद्दारी नहीं करते। ख्यालो फिक्र को पाकीज़गी बख्शने वाली गुफ्तगू फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप तमामी हजरात की हसीन समातों की पुश्तों का सहारा लेकर अल्लामा शौकत अली मिसबाही साहब क़िबला की जो तकरीर हुई है, अगर आप लोगों ने इसे अपने घर ले जाने में कामयाबी हासिल की तो यकीनन ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी बाइसे दोषे आखिरत बन सकती है। तो इस ज़बान में क्या कहते हैं, जरा सा कुछ बोलिए। आप लोग भी बैठे हैं तो कुछ तो इजहार कीजिए कि मौजूदगी का एहसास दिलाइए। क्या कहते हैं बताइए, आपसे ज्यादा तो वही जानते हैं। आप लोग भी बोलिए। जो शराब पीता है उसको क्या कहते हैं? जो जुआ खेलता है उसको क्या कहते हैं? जो गांजा पीता है उसको, जो चरस पीता है उसको क्या कहते हैं? चरसी। एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था, पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस वालों ने कहा चरसी से कि इधर कब्रिस्तान में बैठ के तुम क्या कर रहे हो? चरसी ने कहा कि कुछ नहीं, अपने अब्बा की कब्र पे हम फातिहा पढ़ने आए थे। तो पुलिस वाले दिल ही दिल में सोच रहे थे कि ये जिस कब्र के सामने बैठा हुआ है ये किसी छोटे बच्चे की कब्र है और ये कह रहा है कि अपने अब्बा की कब्र पे हम फातिहा पढ़ने आए हैं। पुलिस वालों ने एक मौका और दिया और थोड़े से गुस्से में कहा कि ठीक से बोलो, इधर बैठ के क्या कर रहे हो? चरसी कहता है बोले ना, अब्बा की कब्र पे हम फातिहा पढ़ने आए हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। वो चरसी कहता है जी हमारे अब्बा बचपन ही में इंतकाल कर गए। बेदार रहिए। देखिए हालांकि हमारा ये मेयार नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। आपको बेदार करना भी हमारे लिए जरूरी है। जब आप बेदार रहते हैं, बेदार होते हैं, कसम खुदा की सबसे ज्यादा खुशी अनाउंसर को होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूं और कमेटी के अफराद हर साल बुलाते भी इसीलिए हैं ताकि मैं रात भर आपको जगा करके बेदार करके रखूं। तो मैं चाहता हूं अब बिला ताखिर हजरते अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब का इस्तकबाल हो जाए। मोहब्बत और एहतराम के साथ एक नारा लगाइए, मोहब्बत से नारे का जवाब दे दीजिए। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, पूरी महफिल गूंजनी चाहिए। शहद छुहारा मिलाकर दूध पीना चाहिए। बन के ताकतवर निडर दुनिया में जीना चाहिए। नाराए तकबीर बुज़दिल के लिए है ही नहीं, ये लगाने के लिए मजबूत सीना चाहिए। अगर सीने में ताकत है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। साहिबे उर्स देख रहे हैं कि सारे दीवाने झूम रहे हैं, सबका हाथ उठ जाए और आवाज भी बुलंद